चलिए भाई, गुरुवार की सुबह हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। भाई आज के लिए वीकली हो गए ईद का चांद, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया आज जो सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। जोड़ दीजिए इसके ऊपर कल शाम आए फेड चेयर जेरोमी पॉवेल और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड के जो बयान थे, उनकी कमेंट्रीज। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज डे 2 है। कल सुबह तड़के आउटकम आ जाएगा 10 बजे, तो उस इंपॉर्टेंट पॉलिसी आउटकम से पहले आज बाजार पोजिशनिंग कर रहा होगा। और आज ओपेक प्लस की एक इंपॉर्टेंट बैठक हमारे सामने खड़ी हुई है। वैसे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कल की उस क्रूशियल आरबीआई मीट के आउटकम से पहले। बैंक्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने नोटिस करा होगा, बैंक्स में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शायद फ्यूल कर रही है होप्स की एक सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की तरफ से आएगी। ये देखिए बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस वीज़ावी निफ्टी। जहां तक निफ्टी की बात है, कल बैक टू बैक कहने के लिए कह लीजिए कि चौथा मजबूती के साथ कामकाज वाला सेशन था। बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए, हर निशान में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पर एक्चुअली 3 दिन के बढ़िया अपमूव्स के बाद ज्यादा बेहतर टर्म होगा कल एक कंसोलिडेशन का दिन था। कल का इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। रोज की तरह पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है। सुस्त शुरुआत हुई, उसके बाद स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनी, मोमेंटम पकड़ा। एक समय 116 अंक मजबूत था भारतीय बाजार। 24,573 के लेवल्स हमने छुए थे। पर वो फर्स्ट हाफ की कहानी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक एकाएक दबाव, ऐसे लगा किसी ने बास्केट सेलिंग कर दी। वो 116 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी गिर के एकदम से आ गया 91 पॉइंट्स नीचे। विद इन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर लो लेवल से रिकवरी की कोशिश, 2 बार अटेम्प्ट लिए बुल्स ने तेजी तूल पकड़ने के, दोनों फिजल आउट हुए और इवेंचुअली फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज। कल क्लियरली विजिबल था 24,500 24,600 के आसपास के जोन्स पे रिजेक्शन। और वो कैंडल स्टिक दिखाएंगे एक हफ्ते की, तो कल दिखता है एक पैटर्न जो कहते हैं ना डोजी, प्योर बिल्कुल डोजी बनाकर। डोजी बेसिकली बुल्स और बियर्स के बीच में इनडिसाइसिवनेस एविडेंट होती है उससे, तो बेसिकली कॉशन का संकेत है। तो इस इनडिसाइसिवनेस के माहौल के बीच में क्या वो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड जो ऑफ लेट देखने को मिला था वो इंटैक्ट है या नहीं, ये वीरू से अपन आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं। थोड़ा सा पस शुरुआत होनी है, 40-50 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के गिफ्ट निफ्टी इस समय इंडिकेशन दिखाता हुआ। हॉर्माज ग्लोबल तो ठीक दिख रहा है, मुझे तो अच्छा ही दिख रहा था। खैर, कपड़ों का क्यूज से कोई लेना देना नहीं है हॉर्माज, लेकिन आपको सारा ग्लोबल संकेत बताएंगे। वीरू आपको निफ्टी 50 बैंक में कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है उसमें मदद कराएंगे। पहले दिखा दीजिए क्विकली एशिया किस तरह का कामकाज हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी पस्त है, एशिया मिला जुला है, और ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए वो बढ़िया थे। हम जब कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, जब हमारा क्लोज हुआ था, तो 1/4 से आधा % यूएस फ्यूचर्स मजबूत थे। उससे कहीं अच्छा सेशन निकला। 2/3 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स गेन, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तो हैंडओवर यूएस से बढ़िया है अगर सिर्फ वहां की इक्विटी की चाल देख रहे हो आप। लेकिन बाकी सारे डेवलपमेंट्स क्या हैं? मूड